लखनऊ में सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें समाजवादियों को संबोधित करते हुए 2027 का संकल्प याद दिलाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि उनका मिशन 2027 है, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है और अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। 27 का मिशन हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल करके, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री। नोएडा में किसानों की पंचायत में जाने से रोकने के लिए मेरठ पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी को घर पर नजरबंद कर दिया है। उनके आवास पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने दमनकारी नीति बताया है। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने आज भारी मात्रा में किसानों के साथ नोएडा पंचायत में जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद रात में ही पुलिस ने जिला अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया है। वो तो वहाँ नोएडा में एक पंचायत है, जो मंडल की, मेरठ मंडल के वहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इन्हें दिक्कत पता नहीं क्या है प्रशासन को, यहाँ के शासन को। ये तो क्षेत्र रण का मैदान ढूंढ रहा था तो मिल गया इसको। भाई गन्ने का भाव नहीं पता तो लड़ाई भी तो है भाई। किसान पूछता है कि क्या कर रहे भाई, किसान संगठन क्या कर रहे, तो हो गया रण का मैदान, रोक लो। ये मेरठी, ये काशी पर्दापुर टोली अब जो है ये अगर इनके दिमाग में कुछ खराबी हो तो इसको ठीक कर ले, नहीं तो यहाँ से ये मूवमेंट की शुरुआत होगी। अच्छा, कैसी नीतियां अगर आप चले जाएंगे बातों भाई ये तो जब आप लोगों को देख लो कि इस तरीके से रोक के, भाई ये संख्या की तो दिखा सकेंगे कि हमने संख्या रोक दी, वह संख्या कम कर दी, विचार रोक देंगे। ये गन्ने के रेट की बातचीत भी है, बिजली की बात भी है, और भ्रष्टाचार है, सारे तो उजागर होंगे। भाई पुलिस ने रोक लिया, हम रुक गए। तो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने मना करी, हम बैठ के अपना यही जब कहेंगे तब चले जाएंगे, नहीं तो अपना पंचायत कर रहे हैं। क्या रणनीति है आगे की? रणनीति है, अभी आधा घंटे का प्रशासन को समय दिया, नहीं तो। कन्नौज में जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर एक युवक डीएम ऑफिस पहुंचा, जहां उसने बीजेपी के एक नेता की शह पर विशुनगढ़ के कुछ लोगों पर करीब 20 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर युवक ने अखिलेश यादव से भी मदद की गुहार लगाई है। बताया गया है कि युवक मैनपुरी का रहने वाला है। उसको बैनामा को खरीदा था, बैनामा करवाया था उसको, उसके हमारे पास सभी कागजात मौजूद हैं। हमने कई बार विशुनगढ़ के थाना अध्यक्ष यानी विशुनगढ़ थाना पुलिस को कई बार लिख के दिया, एसडीएम शिवरामों को कई बार लिख के दिया, लेकिन पूरा प्रशासन मिला हुआ है। भाजपा का जो क्षेत्रीय नेता है राम बकर लोधी, उसके संरक्षण में पूरा काम कर रहा है। पूरे थाने की पुलिस उसके सामने कुछ बोलती नहीं, जान माल की धमकी लगातार दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे कन्नौज के माननीय सांसद श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन करते हैं कि भैया हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है। हम सभी अधिकारियों पर लगातार कई दिनों से कब से दौड़ रहे आप हैं? हम 3-4 दिन से यूपी के स्वास्थ्य शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने अमेठी स्थित अपने निजी आवास पर स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने एक्सरे के जरिए अपनी निःशुल्क शारीरिक जांच कराई है। इस मौके पर सीएससी के कर्मचारियों ने डिजिटल मशीन के जरिए सैकड़ों लोगों की जांच की और साथ ही 70 साल से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बनाया है। इनका दर्द थी रहा, ये राजकुमारी बता रही हूँ। सर, हम लोग यहाँ 100 दिन का टीबी का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम लोगों ने सर्वे किया है और सर्वे के जो भी हमारे पेशेंट निकल रहे हैं 60 साल के ऊपर और शुगर पेशेंट हैं और सर जो मतलब अधिक बीमार हों उन लोगों को, सर ऐसे लोगों को यहाँ पे लाके स्क्रीनिंग की है, वहाँ पे ले जाके जमरोह में
सीएचओ के माध्यम से हुआ, वहाँ से वो रेफर किए। तो सर यहाँ पे हम माननीय विधायक जी के आवास पे आए हैं जांच करवाने। हमारे सभी लाभार्थी बहुत ही खुश हैं इस जांच से। मामला ये है कि जैसे मुझे काफ़ी दिन से बुखार आ रहा था और बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसके बाद हमको खांसी भी आ रही थी, बलगम भी आ रहा था। तो आशा दीदी इस समय घर घर सर्वे कर रही है। तो दीदी को हमने बताया कि दीदी हमको ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उसके बाद दीदी ने कहा ठीक है। तो उसके बाद ले गई, मतलब वहाँ पाकर गाँव सेंटर पे चेक करवाई। सेंटर के बाद फिर हमारे घर रिफर बना। तो यहाँ हमारे विधायक जी के यहाँ राजभवन में अपनी जांच करवाए, एक्सरे करवाए। तो इससे मतलब हमको पता चल रहा है, हमें दिक्कत जो है हमको पता चल रहा है। इसमें जो है माननीय राज्य मंत्री महोदय जी के निजी आवास पे जो है ये एक्सरे टीबी के 100 दिन जो हमारा टीबी कार्यक्रम चल रहा है, उसी ये कैंपेन चल रही है। उसी के अंतर्गत यहाँ पे जो है एक्सरे कैंप कराया गया है कि हम समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाएं। जो भी हमारे असुरक्षित व्यक्ति हैं, असुरक्षित व्यक्ति का मतलब हो गया 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो टीबी 5 साल से जो टीबी से पीड़ित है, या जो उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं वो जो हमारे मरीज हैं, या जो बीएमआई जिनकी सबसे ज़्यादा स्लो है, कम है उनकी, वो हमारे व्यक्ति, ये समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक जितने भी हमारे सुरक्षित व्यक्ति हैं सबको जो है चिन्हित कर हम उनका जो है एक्सरे कैंप कराया रहे हैं यहाँ पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से अंतिम व्यक्ति समुदाय के। संत कबीरनगर में बेटे की हत्या करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने डीएम से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ ब्राह्मण समाज के नेता राजेंद्र नाथ त्रिपाठी भी मौजूद रहे। उन्होंने डीएम को मामले से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर डीएम ने महेंद्र सिंह से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बताया गया है कि 4 दिसंबर को लापता युवक का शव पाया गया था। हमले की शिकायत पुलिस से करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी थी। कि आप कोई इस तरह की घटना न करें, मैं स्वयं आऊँगा और न्याय दिलाने का काम करूँगा। 3 घंटे से लेकर 3 दिन के भीतर गिरफ्तारी करूँगा और कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और वहाँ के थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्या आप लोग यहाँ के बाद एसपी महोदय से मिलने भी जाएंगे? एसपी से क्या, एसपी अगर होता तो लॉ एंड ऑर्डर वही देखता है, पहले मैं उसी के यहाँ जाता, लेकिन उसके जो पुलिसकर्मी है, अधिकारी हैं, वही करप्शन में लिप्त हैं। तो उसकी शिकायत मैं जिलाधिकारी से किया हूँ। 5 तारीख तक उन्हें समय दिया गया है डीएम महोदय को। 5 को अगर नहीं होता है तो फिर इन लोगों को इनके ऑफिस से निकलने नहीं दिया जाएगा और न्याय लेकर के रहूँगा। उस तरह से उम्मीद है कि 3 दिन के भीतर ये न्याय देने के लिए जो कहे हैं, न्याय मिलने की उम्मीद है। हम बेलहर ब्लॉक से बरगदवा खुर्द गांव के निवासी हैं। आज मजिस्ट्रेट कार्यालय आए हो, क्या मामला था? हमारे लड़के का मर्डर हो गया है। 3 तारीख को रात में मर्डर को लोगों ने कर दिया। मार करके ले जा करके भूसा के बोरे में भर करके, भूसा के घारी में मार करके, उसको बोरे में बंद करके दूसरे सीमार पर ले जा करके फेंक आए थे। योजना के तहत दूसरों शाम को ही उसको कवर कर लिए थे और उसको मार डाले। नामजद एफआईआर हम लोगों ने किया, लेकिन पुलिस आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया और बार बार मुझे धमकी देते हैं उसके परिवार वाले कि अभी तो एक गया है, पूरे परिवार को समाप्त किया जाएगा। हम दर दर की ठोकरें खाते रहे, पुलिस आज तक कोई कार्रवाई, हमारे घर को घेर करके बैठी रही। हम लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। उसके घर छापा न मारकर मेरे दरवाजे पर पुलिस जाकर टिकी रहती, कहीं आना जाना दुश्वार, अपनी गुहार कहीं लेकर हम जाए नहीं आने देती है। आज हम किसी तरह से रात में चल करके यहाँ पहुँचे हैं और भैया को लखनऊ से फ़ोन करके यहाँ हम लोग बुलाए हैं। आकर के तब जा कर के हमको डीएम साहब के वहाँ जो आने का चांस मिला, अपने दर्द को कहने का चांस हमें मिला। आज तक कोई गिरफ्तारी किसी में, जबकि उसका बड़ा लड़का यही ऑफिस अटैच है, सफाई कर्मी है, सारा योजना बनाया हुआ सब कुछ वही कवर कर रहा है, मुख्य अभियुक्त तो वही है। उसको आज तक पुलिस ने टच नहीं किया है। जातिवाद कर रहे हैं। और उसके हरिजन बिरादरी के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके पूरा घराना जो है लंबा चौड़ा है, 50 लोग उसके घर में हैं, सारे लोग मुझको धमकी दे रहे हैं। अभी एक गया है, बाकी पूरे भाइयों को, पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, परिवार के लोग और काफी जो लोग थे वो साथ में आए थे। जो कुछ दिन पहले जो एक हत्या हुई थी, उस हत्या में एफआईआर दर्ज हुई थी और कुछ नामजद एफआईआर थी। उसी की गिरफ्तारी के सिलसिले में वो लोग यहाँ पे सब लोग आए थे और उनकी बात का संज्ञान लिया गया है और मेरे स्तर से ही इस पूरी चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। और मैं जो एसपी साहब हैं, एसपी साहब के साथ में हम लोग समन्वय बना के न केवल गिरफ्तारियों के बारे में, बल्कि अगर कोई और भी इसमें किसी बात की
की बात संज्ञान में आएगी तो उसका भी हम लोग जायजा करके और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैंने उनको यही कहा है कि मैंने आश्वस्त भी किया है कि हम लोग अपने स्तर पे पूरे मामले को दिखा के इसको लखनऊ में आगामी नए साल 2025 में कानून और शांति व्यवस्था को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त अमित वर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नए साल के जश्न और 31 दिसंबर को लेकर हमने एक स्पेशल प्लान बनाया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और ट्रैफिक व्यवस्था का प्लान शामिल रहेगा। शाम के समय काफी भीड़ रहेगी मार्केट्स में, मॉल्स में, होटल्स में, पार्क्स में, और साथ ही साथ 1 तारीख को धार्मिक स्थलों पे, खासतौर से मंदिरों में लोगों का काफी आवागमन रहता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। एक जो ड्रंकन ड्राइविंग होता है उसके खिलाफ हम लोगों का अभियान चलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के हेतु भी जो है हम लोगों ने प्लान बना लिया है, जिसमें ऐसे पॉइंट जहां महिलाओं का आवागमन रहेगा वहां सादा कपड़ों में पुलिस रहेगी, और जो मनचले टाइप के लड़के होते हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई के लिए तैयार हैं।